प्रोविंसेस जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद से चलाने की, और क्योंकि जरदारी साहब सिंध में बैठे हैं तो वो हो नहीं रहा, बाकी तो कर रहे हैं, इस्लामाबाद से बैठ के कर रहे हैं, और मैं कहता हूं इसीलिए वो चल नहीं रही। इसीलिए वो चल नहीं रही, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जहांगीर तरीन खिलाफ के साथ जो मामलात हैं अभी बहुत गर्म चल रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है। जहांगीर तरीन को इमरान खान से दूर किसने किया है? वो तो उनके बेस्ट बडी थे, हुकूमत बनाने वाले वो हैं। जी हाँ, उसमें 2-3 शख्सियात हैं जो कि पावर स्ट्रगल होती है, उसमें असद उमर साहब का भी नाम आता है, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आता है। देखिए ना, अब 3 तलवारें एक जगह, वो कैसे मुश्किल है ना, तीनों समझते हैं कि भाई हमसे ज्यादा कोई है कोई नहीं, और तीनों जो है वो एक फॉरेन मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब क्योंकि जहांगीर तरीन साहब पहले ही नॉकआउट हो गए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रल लॉज, तो अब उनकी फिर जाहिर है हैसियत वो नहीं रही ना एडवाइजर के तौर पे। वो जब तक मिनिस्ट्री हाथ में ना हो, जब तक पावर हाथ में ना हो, वो कोई पावर नहीं होती। आप जितने मर्जी बन जाए, एडवाइजर बन जाए, स्पेशल असिस्टेंट बन जाए, आपको फिर भी एक सेक्शन अफसर के पास जाना पड़ता है कि जी ये कर दें और वो कर दें। हाँ, तो वो होता नहीं है। वो अपनी एक पावर का एक लैडर है, वो जाता है अपने सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी जाता है अपने मिनिस्टर के पास। तो स्पेशल असिस्टेंट वगैरह कैबिनेट के अंदर अपनी राय दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में नहीं है, जो कि उसी सूरत में होती है अगर आप मिनिस्टर हो। तो वो तो अब जहांगीर तरीन साहब का तो बस की बात नहीं है। उनका ये ख्याल था कि शायद वो बड़ा पावरफुल एडवाइजर बन जाएंगे, मगर उनका रास्ता जो है, वहाँ कुछ 1-2 ऐसे साहब हैं जो कि इंस्टीट्यूशनली वहां बैठे हुए हैं, उनको आप हिला नहीं सकते। वो गेट कीपर है। जहांगीर तरीन का ख्याल था कि वो गेट कीपर बन जाएंगे। वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान साहब, वो गेट कीपर है, और उन्होंने खान साहब को ठीक ठाक सेट किया हुआ है। तो जहांगीर तरीन साहब तो प्राइम मिनिस्टर को मिल भी नहीं सकते उनकी, अगर जब तक आजम खान साहब ने कहा सर मिल लो। और हर बात जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, मेरे हिसाब से कि वो 2-3 लोगों से पूछता है बिफोर ही टेक्स अ डिसीजन, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना, क्यों मिलना है, क्या बात करनी है, क्या ब्रीफ लेनी है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलता है, आजम साहब से। और अगर कोई और भी कोई डीप बात है तो वो जनरल फैज से मिलता है ISI में। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक लेफ्ट और एक राइट पे बैठाए हुए लोग जो कि उनके काम पे बात डालते हैं और वो उस तरीके से काम करते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब का अब स्कोप नहीं है टू प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल। अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब उस वक्त रोल प्ले अदा करेंगे जब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको इशारा आएगा, अच्छा जी ये कर दो, अच्छा जी ये कर दो। फिर क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी पैगाम दे देती है कि जो जहांगीर कह रहा है जाओ उनके साथ, तो फिर वो चले जाते हैं। फिर जहांगीर साहब की अहमियत बन जाती है। ये भी जो है वापस आए हैं लंदन से, ये भी इशारे पे आए हैं। अभी भी जो कुछ हो रहा है, पहले उनका ख्याल था ये खुद कर लेंगे मैनेज, 8-10 किए, फिर इशारा आ गया और भी आ गए। अब आगे देखना क्या होता है क्या नहीं होता, मगर मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन साहब इससे ज्यादा कोई बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो वो कहेंगे वो रोल अदा करेंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट की डील किसी के साथ होती है और इनको हुक्म होता है कि उनके साथ चलें तो उनके साथ चलेंगे, अगर कुछ और होता है तो वैसे होगा। ये खुद अपनी बैटिंग के साथ ना चीफ मिनिस्टर पंजाब, मतलब पंजाब के अंदर ये कुछ हो भी नहीं सकते और सेंटर में भी नहीं, बिकॉज इलेक्शन नहीं जीते हुए ना। तो अब ये है कि जहांगीर तरीन साहब एक पॉन की तरह या बिशप की तरह या नाइट की तरह घूमेंगे फिरेंगे, पीछे से हुक्म आएगा तो फिर ये चले फिरेंगे। बिल्कुल ठीक सर। तहरीक लब्बैक को पहले कलादम करार दिया गया, फिर उनसे मुज़ाकरात किए गए। सर क्या पाबंदी मसले का हल थी? और दूसरा सवाल इसमें ऐड कर लें, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं पंजाब की तीसरी बड़ी जमात बन गई है। किसने बनाया तीसरी बड़ी जमात इनको? आपने सवाल का जवाब